हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू developmenttutor.com। आज जो मेरा कंटेंट है वो कंटेंट है ट्रिगोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ के बारे में। जो आप किसी भी ट्रिगोमेट्रिक फंक्शंस का ग्राफ कैसे बना सकते हैं, उस ग्राफ में हम ये सीखेंगे कि यदि कोई ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन है तो उसके अंदर आप उसका रेंज, डोमेन और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आप कैसे कर सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल स्ट्रेटजी है जो आप उस ग्राफ को समझ सकते हैं और उसके बेस्ड क्वेश्चन देख सकते हैं। सपोज मैं आपसे इस टाइप का क्वेश्चन यदि पूछ लूँ कि y इक्वल टू कोई sin x फंक्शन दिया हुआ है मुझे, और मैं पूछ रहा हूँ sin x इज इक्वल टू 2, हाउ मेनी सॉल्यूशन ऑफ x, हाउ मेनी सॉल्यूशन ऑफ x। उसी तरह से इसमें cos x डाल दीजिए, tan x डाल दीजिए, जो भी है। सेकेंड इस तरह से क्वेश्चन रह सकता है कि फाइंड मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ y इक्वल टू 5 प्लस 10 sin x। यह आपको इस तरह से क्वेश्चन दे देगा, सेम y इक्वल टू 10 प्लस 5 cos x। ऐसा भी हो सकता है क्वेश्चंस कि y इक्वल टू साइन स्क्वायर x। व्हाट इज द पीरियड ऑफ दिस फंक्शन, व्हाट इज टाइम पीरियड ऑफ दिस फंक्शन, व्हाट इज टाइम पीरियड ऑफ दिस फंक्शन। मीन्स हमने कोई साइन स्क्वायर एक्स का फंक्शन लिया है और उसका टाइम पीरियड क्या होगा, इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा, इसका डोमेन क्या होगा, इसका रेंज क्या होगा। तो जब आपको इस टाइप के सम्स आएंगे, जब आपके पास ऐसे सवाल आएंगे आपके एंट्रेंस एग्जाम में, तो आप क्या करेंगे। तो आप सोचेंगे कि ये मैक्सिमम मिनिमम है, तो ये मैक्सिमम मिनिमम का कंसेप्ट लगाएं, इसको डिफ्रेंशिएट करें, जीरो करें, यहाँ से वैल्यूज़ निकालें, dy/dx स्क्वायर करें, लॉट ऑफ थिंग्स आपको दिमाग में आएगा। लेकिन वो सारे कंसेप्ट जो है यदि आप ग्राफ का एनालिसिस कर लेंगे तो बहुत ही इजी हो जाएगा आपको ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन को सॉल्व करने में। तो हम सबसे पहले बात करते हैं साइन और कॉस का। इसका हम ग्राफ देखते हैं। सपोज मेरे पास एक फंक्शन है y इक्वल टू साइन एक्स, y इक्वल टू साइन एक्स। यदि मैं इसका बात करूं तो जो ग्राफ होता है साइन एक्स का वो इस तरह से होता है। ये 0 है, ये पाई है और ये 2 पाई है। यदि ये 0 है, पाई है और 2 पाई है, इनके ग्राफ्स जो बन रहे हैं तो ये बीच में कितना होगा, π/2 होगा, और ये कितना होगा, तो 3π/2 होगा। और हम सब जब क्लास 9 10th में पढ़ते थे तो वहाँ पे हमें टेबल्स को लर्न करने के लिए बोलते थे sin 0 0, sin 30 हाफ, sin 45 1/√2, sin 60 √3/2, sin 90 1। तो ज़रा सोचिए, जब 0 से आप π/2 मीन्स 90 डिग्री की तरफ जा रहे हैं तो साइन का कर्व क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है एवरीवेयर, और फाइनली एक पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू आ रहा है और ये 1 है। दूसरे पॉइंट पे यदि हम देखें तो -1 है। तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि 0 से π/2 में जो साइन का कर्व है वो इंक्रीजिंग फंक्शन है, क्योंकि ग्राफ देखिए शेप में ऐसे करके बढ़ रहा है। लेकिन जैसे ही हम π/2 से पाई की तरफ मूव कर रहे हैं तो ग्राफ क्या हो रहा है, मेरा डिक्रीज कर रहा है। π/2 से पाई की तरफ मूव कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, ग्राफ डिक्रीज कर रहा है, और ये कंटिन्यूसली डिक्रीज करता हुआ यहाँ तक आ गया। तो हम ये कह सकते हैं कि π/2 और 3π/2 के बीच में हमारा ग्राफ डिक्रीजिंग है, और अगेन 3π/2 से लेके 2π तक इंक्रीजिंग है। आफ्टर 2π क्या होगा, अगेन सेम सेट को रिपीट करेगा ये ग्राफ। तो अब यहाँ पे यदि एनालाइज करें, ऑब्वियसली इसके नेगेटिव साइड भी सेम टाइप से ही चलेंगे।
यदि आप देखेंगे तो ये π/2 और ये 3π/2 मीन्स ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे साइन या तो मैक्सिमम दे रहा है या तो मिनिमम दे रहा है। दूसरी तरफ यदि देखेंगे तो जब भी पाई आ रहा है तो साइन का वैल्यू यहीं पे आ रहा है, मीन्स यहाँ पे कोई थिकनेस नहीं है, हाइट नहीं है इसका अलोंग द वाई एक्सिस, तो ये वैल्यू यहाँ पे 0 हो जाएगा। यहाँ पे भी ये वैल्यू 0 हो जाएगा, यहाँ पे भी वैल्यू 0 होगा और यहाँ पे भी वैल्यू 0 होगा। इसका मतलब है जो साइन का कर्व है अलोंग द एक्स एक्सिस इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई पे 0 हो रहा है। क्या हो रहा है? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई पे 0 हो रहा है। साइन पाई 0, साइन 2 पाई 0, साइन 3 पाई 0, साइन 4 पाई 0, साइन 5 पाई 0, साइन 6 पाई 0। तो हम ये कह सकते हैं यहाँ से यदि हमें कोई पूछ ले जो साइन 1000 पाई का क्या होगा वैल्यू, तो आप इजीली कह पाएंगे कि इसका वैल्यू 0 है, राइट। दूसरी तरफ यदि इसके मैक्स और मिन का वैल्यू करेंगे तो y इक्वल टू साइन एक्स का मैक्सिमम वैल्यू जो है हमारे पास वो 1 है और जो मिनिमम वैल्यू है वो है -1। तो हम यहाँ से -1 और 1 कह सकते हैं। मिनिमम वैल्यू इज -1, मैक्सिमम वैल्यू इज 1। यदि इस ग्राफ को और थोड़ा एक्सटेंड करें इस साइड और या लेफ्ट साइड में, तो इनके डोमेन के बारे में हम कह सकते हैं कि इनका जो डोमेन है वो ऑल रियल नंबर्स है। क्या है ये? ऑल रियल नंबर है। ऑल रियल नंबर का मतलब होता है कि जो नंबर लाइंस में हैं उस पे जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे पॉइंट पे अलोंग द एक्स एक्सिस उस सब के लिए एक फाइनाइट वैल्यू अलोंग द वाई एक्सिस मिल रहा है। तो y इक्वल टू साइन एक्स मेरा एक फंक्शन है और इनका जो डोमेन है ऑल एक्स एक्सिस है, -∞ और इन्फिनिटी है। सो हम इस चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हैं -∞, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके अलावा यदि हम देखेंगे इसमें तो एक चीज़ यहाँ से देख सकते हैं आप, जो ये जो 2π फंक्शन है मेरा यहाँ पे और 0 से स्टार्ट हो रहा था। 0 से जब स्टार्ट हुआ तो कर्व का कॉन्केविटी कुछ इस टाइप का था और नेक्स्ट 2π से जब स्टार्ट हो रहा है तो सेम कॉन्केविटी को ग्राफ रिपीट किया यहाँ तक और फिर से ये ऐसे करके अपने पास लेके चला आया। तो यदि आप देखेंगे तो ये 2π के बाद अपने आप को रिपीट किया है। इसका मतलब y इक्वल टू जो साइन x है इसका पीरियड 2π है और एवरी 2π पे ये फंक्शन अपने आप को रिपीट कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ से फंडामेंटल पीरियड ऑफ साइन x इज 2π। फंडामेंटल पीरियड ऑफ साइन x इज 2π। तो ये हमारा ग्राफ है साइन x का। तो यहाँ पे हमने सीखे जो साइन x का मैक्सिमम वैल्यू 1, मिनिमम वैल्यू -1, डोमेन ऑल रियल नंबर्स, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई पे साइन 0 और ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे आइदर इज मैक्सिमम और आइदर इज मिनिमम। यहाँ पे π/2 पे मैक्सिमम था, 3π/2 पे मिनिमम हो जाएगा, 5π/2 पे अगेन मैक्सिमम, 7π/2 पे अगेन मिनिमम। नाउ अब यदि मैं इसी फंक्शन को थोड़ा ऐसे डिटेल में समझे, y इक्वल टू साइन 2x लिख दिए। यदि मुझे इसका ग्राफ प्लॉट करना होगा तो मैं क्या करूँगा, अभी यहाँ पे फिर से मैं एक कर्व बनाऊँगा इस तरह से और इसी कर्व को हम ऐसे करके ऊपर से नीचे ले आएंगे। नाउ इसकी मैक्सिमम वैल्यू अगेन 1 होगा और इसकी मिनिमम वैल्यू -1 होगा। लेकिन यदि आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो जब मैं x 30 डालूंगा तो ये 60 हो जाएगा, 45 डालूंगा तो 90 हो जाएगा। मीन्स साइन 91 होता है और वो x के किस वैल्यू पे हो जाएगा, तो π/4 पे हो जाएगा। जैसे मैं π/2 डालूंगा तो 2 ऐसे करके साइन 2 इंटू π/2, तो 2 कैंसिल, ये साइन पाई का वैल्यू 0 हो जाएगा और यहाँ पे मेरा π/2 आ जाएगा। नेक्स्ट जो होगा ये पाई होगा। तो यदि आप ध्यान दिए होंगे तो जो पहले जो कर्व था वो 0 से लेके 2π तक ऊपर गया था, फिर नीचे आके गया था, लेकिन वो चीज़ अब क्या हो रहा है, तो पाई में ही हो गया फर्स्ट हाफ एंड सेकेंड हाफ साइकिल्स। तो यहाँ से ये कह सकते हैं कि अब जो टाइम पीरियड है वो टाइम पीरियड क्या हो गए, उनके छोटे हो गए। मीन्स हमारा ग्राफ जो है पहले की तुलना में अब और कंप्रेस्ड हो गया है। पहले जो बड़ा ग्राफ था अलोंग द एक्स एक्सिस वो विड्थ क्या हो गया, उसके कंप्रेस्ड हो गए। तो ये जो कंप्रेशंस हैं, ये जो कंप्रेशन है 0, π/2,
पाई, ये हम क्या देख रहे हैं कि लाइक ये जो ऊपर और नीचे जो ग्राफ्स आ रहे हैं ऑस्किलेटिंग फंक्शंस जो है हमारे, तो हम इससे बोल सकते हैं कि y इक्वल टू साइन 2x, मैक्सिमम वैल्यू इज स्टिल 1, मिनिमम वैल्यू इज -1, टाइम पीरियड इज 2 पाई, टाइम पीरियड इज 2 पाई, सॉरी टाइम पीरियड इज नाउ पाई, इट्स नॉट 2 पाई, इट्स a पाई. So time period is pi and domain is still all real number, और रेंज जो है हमारा वो -1 से 1 है. तो हमने क्या देखा, यदि x की किसी एंगल में मल्टीप्लाई करते हैं ग्रेटर देन 1 से, तो ये जो साइन x का कर्व है इसके रेंज में कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है, अलोंग द y एक्सिस कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है, अलोंग द एम्पलीट्यूड कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है. इफेक्ट कहाँ पे आ रहा है, तो अलोंग द x एक्सिस इसके टाइम पीरियड पे इफेक्ट आ रहा है. मींस इसके जो ग्राफ्स हैं वो अलोंग द टाइम पीरियड ये कंप्रेस्ड हो गया और फ्रीक्वेंसी इसकी इंक्रीज हो गया, डबल हो गया फ्रीक्वेंसी. नाउ इस चीज़ को आप ऐसे भी सोच सकते हैं, यदि इसी ग्राफ में मैं यदि अब ऐसे लिख दूं जो y इक्वल टू साइन 1/4x है. अब यदि मैं इससे बात करूं y इक्वल टू साइन 1/4x, तो स्टिल इस रेंज इज -1 to 1, डोमेन इज ऑल रियल नंबर्स, रेंज इज -1 to 1, डोमेन इज ऑल रियल नंबर्स, एंड टाइम पीरियड नाउ इज डिफरेंट. बिकॉज आपको क्या करना है, फंडामेंटल पीरियड होता है साइन का 2 पाई, जो भी कोफिशिएंट ऑफ x है उससे इसको डिवाइड कर दीजिए और ये हमारा आ गया 8 पाई. तो अब जो न्यू टाइम पीरियड है वो क्या है, 8 पाई. इसका मतलब है जो ग्राफ जो अलोंग द x एक्सिस है वो और ज़्यादा इलोंगेट हो गया पहले से. जो साइन x का 2 पाई था तो साइन 1/4x क्या हो गया, 8 पाई हो गया, इलोंगेशन बढ़ गए उनके. लेकिन यहाँ पे इनके मैग्नीट्यूड, एम्पलीट्यूड, रेंज, डोमेन, इस पे कोई भी इफेक्ट नहीं आया. सेकेंड चीज में देखते हैं हम कि इनके एम्पलीट्यूड में यदि कुछ मल्टीप्लाई करें, सपोज ऐसा कर लें कि y इक्वल टू, अब हम 2 साइन x लिख रहे हैं, तो जब y इक्वल टू 2 साइन x लिखेंगे तो अब इनके ग्राफ थोड़ा और ऊपर बनेंगे और ये हो जाएगा मेरा +2 और ये हो जाएगा मेरा -2. ये जो +2 -2 है यही इनके रेंज है, मिनिमम टू मैक्सिमम वैल्यूज है. लेकिन इसके जो टाइम पीरियड है वो रिमेन सेम रहेगा, स्टिल इस टाइम पीरियड इज सेम लाइक 3π/2. सो टाइम पीरियड इज सेम, मैक्सिमम वैल्यू इज +2, मिनिमम वैल्यू इज -2. तो हम क्या किए, अब साइन से पहले कोई नंबर लेके मल्टीप्लाई किया और वो नंबर क्या था, ग्रेटर देन 1 था, मीन्स 2 से मल्टीप्लाई किया. तो जब 2 से हमने मल्टीप्लाई किया तो इनके जो रेंज हैं वो क्या हो गया, 1 की तुलना में अब +2 और -2 हो गया, मीन्स -2 से लेके +2. लेकिन अब यदि इनके टाइम पीरियड का देखेंगे तो 0 से 2 पाई ही है इसका टाइम पीरियड स्टिल, इसमें तो कोई चेंजेस नहीं आ रहे हैं, राइट. सो यदि आप साइन से पहले किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये चेंज करता है अबाउट द एम्पलीट्यूड. और ऐसे भी आपको क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, जो ये हमारा यदि मैक्सिमम वैल्यू 20 है और मिनिमम वैल्यू मेरा 5 है, आपसे पूछेगा एम्पलीट्यूड क्या है ग्राफ का. एम्पलीट्यूड मीन्स मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन. तो आप क्या करिएगा, 20 - 5 डिवाइड बाई 2, ये क्या हो जाएगा 15/2, दैट इज व्हाट 7.5. अब यदि यहां से एम्पलीट्यूड देखें तो अलोंग द एक्स एक्सिस के अबाउट ही ये ऑस्किलेशन है, तो इनके एम्पलीट्यूड देखिए यहाँ पे कितना है, तो 2 है, इधर भी कितना होगा, तो 2 है. मीन्स इनकी जो हाइट है अबाउट द एक्स एक्सिस वो कितना है, 2 है. इसको निकालने का तरीका यदि मैं वहां से देखूं तो a इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू डिवाइड बाई 2. तो मैक्सिमम क्या है मेरे पास, 2 है, माइनस 2 है, डिवाइड बाई 2. 4 को जब डिवाइड करेंगे 2 से तो हमारा आंसर आ गया 2. ये हमारा इसका हाइट है फ्रॉम द मीन पोजीशन, राइट. अब हमारे जो क्वेश्चंस थे उसको हम थोड़ा सोच सकते हैं. यदि मैं ऐसे बोलूं कि y इक्वल टू 5 sin x है, तो अब इतना ग्राफ बनाने की ज़रूरत नहीं, हमने ऑलरेडी एनालिसिस कर लिया. जो साइन के पहले यदि कोई कोफिशिएंट लगा हुआ है तो वो रिप्रेजेंट करता है उसके एम्पलीट्यूड को, मीन्स +5 - 5 +2 - 2.
लेकिन साइन के यदि एंगल्स में कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो रिप्रेजेंट करता है उसके, वो इफेक्ट डालेगा उसके टाइम पीरियड में। तो यहाँ पे तो हमने कोई अभी x में कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं किया है, लेकिन 5 में तो किया है हमने मल्टीप्लिकेशन साइन से। तो अब यदि आपसे पूछे इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, तो आप ऐसे लिखिएगा, +5 लिख दीजिएगा और मिनिमम वैल्यू क्या लिखिएगा, -5 लिख दीजिएगा, बस हो गया। अब आपसे यदि रेंज भी पूछे तो रेंज कुछ नहीं होता है, मिनिमम टू मैक्सिमम ही होता है, -5 से 5 लिख दीजिएगा। डोमेन यदि पूछ ले इससे तो क्या करिएगा, ऑल रियल नंबर्स हो जाएगा इसका, तो ऑल आर लिख दीजिएगा। टाइम पीरियड पूछे तो क्या लिखिएगा, टाइम पीरियड इज इक्वल टू क्या होगा मेरा, तो टाइम पीरियड हो जाएगा मेरा 2π। कोई डाउट्स नहीं। अब हमारा क्वेश्चन इस तरह से था ना, एक जो sin x इज इक्वल टू 2 लिख दिया था हमने और पूछा था कि हाउ मेनी सॉल्यूशन ऑफ x। जरा sin x के बारे में हमने अभी तो पढ़ लिया है। तो sin x हमने क्या देखा था, along the y एक्सिस जो है वो मिनिमम वैल्यू -1 लेगा और मैक्सिमम वैल्यू 1 लेगा। मीन्स sin x जो ऑस्किलेट करेगा अबाउट द मीन ऑफ पोजीशन वो -1 और 1 के बीच करेगा। तो ये वैल्यू 2 तो आएगा ही नहीं -1 के बीच, क्योंकि sin x की तो रेंज अपनी -1 और 1 है और हम कह रहे हैं इसको 2 से इक्वेट करो। तो क्या -1 और 1 के बीच में 2 आएगा, नहीं। क्या आएगा, तो -1 आएगा, 0 आएगा, 1 आएगा, इसके बीच में 2 तो इनके बियॉन्ड है। तो यदि कोई फंक्शन उसके अंदर एग्जिस्ट ही नहीं करता है तो उसका वैल्यूज क्या होंगे, हो ही नहीं सकता है, देयर इज नो वैल्यू। तो हम क्या लिखेंगे इसके, देयर इज नो सॉल्यूशन ऑफ x, देयर इज नो सॉल्यूशन ऑफ x, देयर इज नो सॉल्यूशन ऑफ x, राइट ना। और हमने आपसे पूछ लिया था इस टाइप से क्वेश्चन, y इक्वल टू 5 sin x प्लस 10, राइट ना। हमने और एक क्वेश्चन से लिख लिए थे। तो इस क्वेश्चन को यदि आपको अब मैक्सिमम और मिनिमम पूछे तो जरा इस फंक्शन के बारे में सोचिए। 5 sin x ही वैरी कर रहा होगा, क्योंकि वो तो +10 एक कांस्टेंट फंक्शन है उसके साथ लगा हुआ, वो तो sin ही वेरिएबल है, 10 तो वेरिएबल है नहीं। 5 साइन के साथ वैरी कर रहा होगा क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में है, और हमें पता है जो साइन से पहले जो भी कोफिशिएंट लगा है वही उसको यदि प्लस के साथ लिखेंगे तो उसका मैक्सिमम वैल्यू है, माइनस के साथ लिखेंगे तो उसका मिनिमम वैल्यू है। सो कैन राइट 5 + 10 इट बिकम्स 15, दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू, दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू। ये हमारा मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा। मिनिमम का बात करेंगे तो -5 + 10, 10 में से 5 चला जाएगा तो 5 इसका क्या हो जाएगा, मिनिमम वैल्यू हो जाएगा। इट मीन्स जो रेंज होगा इसका वो रेंज होगा 5 से लेके 15 तक। कितना हो जाएगा, 5 से लेके 15 तक। अब इसी क्वेश्चन को आप यदि फिजिक्स पढ़ रहे होंगे क्लास 12th का और अल्टरनेटिंग करंट पढ़ रहे होंगे तो वहाँ पे एक क्वेश्चन आता है I इक्वल टू, हम इसी ग्राफ को ऐसे यदि लिख दें, I इक्वल टू 5 sin ωt + 10, ऐसा लिख दिया हमने। अभी क्या लिख दिया, 5 sin ωt + 10, और आपसे पूछेगा फाइंड इट्स मैक्सिमम करंट और पीक करंट, और आपसे सेकंड क्वेश्चन पूछेगा फाइंड इट्स RMS करंट। तो देखिए वहाँ पे हम तो सिर्फ कह रहे हैं कि साइनसोइडल वेव है, करंट ऊपर गया नीचे गया, बेसिकली ये साइन फंक्शन को रिप्रेजेंट किए, क्योंकि जो साइनसोइडल करंट है वो साइन नेचर के हैं, इसके लिए हमने उसको साइनसोइडल बोले। अब ये कंसेप्ट यदि अपने को पता है तो अपने को तो पता है इसका पीक करंट कितना है, I0 कितना होगा, 5 + 10 कितना 15, और IRMS यदि निकालने बोलेगा तो कितना करेंगे, 15/√2। इसी चीज को लोग ऐसे भी वहां पे सॉल्व करते हैं ना, IRMS लिख देता है इस तरह से इफेक्टिव का, और बोलते हैं कि इसको ऐसे लिखो 10 का स्क्वायर + 5 का स्क्वायर / 2, राइट ना। तो ये हो जाता है मेरा 100 + 25/2, और ये हो जाता है 225 / 2। देखिए आंसर सेम ही आ रहे हैं ना, 15/√2। तो ये हमारा क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस हमें अल्टरनेटिंग करंट में देखने को मिलता है। तो बेसिकली जब अल्टरनेटिंग में आपको साइन और कॉस लगा हो तो वो अल्टरनेटिंग करंट इसलिए ऐसा होता है साइन कॉस के साथ, क्योंकि उनके जो नेचर्स हैं वो क्या है, हमारा साइन और कॉस के तरह है। जिस तरह से साइन का बिहेव होता है अल्टरनेटिंग करंट भी अपने आप को उसी तरह से बिहेव करता है, राइट। तो अब आप इसको टाइप के क्वेश्चंस को आप इजीली फाइंड कर सकेंगे। इसमें एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि हम ऐसे लगा दें कि y इक्वल टू 5 cos x - 10, सेम ना।
अब यदि आपसे पूछे जो बताइए इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होगा, तो आप इजीली सोच सकते हैं साइन का मैक्सिमम 1 था और मिनिमम -1 था, कॉस का भी मैक्सिमम 1 है, मिनिमम -1 है, साइन का टाइम पीरियड 2 पाई था, कॉस का भी टाइम पीरियड 2 पाई होगा, साइन का डोमेन ऑल रियल नंबर्स है, कॉस का भी डोमेन ऑल रियल नंबर्स होगा। मीन्स जिस तरह से साइन बिहेव करता है एक्जैक्टली द सेम वे कॉस भी बिहेव करता है, पर डिफरेंस है 0 से π/2 में साइन इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो 0 से π/2 में कॉस हमारा डिक्रीजिंग फंक्शन है। इसके अलावा कोई मेजर डिफरेंसेस नहीं है। तो अब आपको यदि 5 cos x का भी मैक्सिमम वैल्यू बोले तो आप लिखिए सीधा +5 - 10। चूंकि मुझे मैक्सिमम निकालना है तो क्या होगा, ये 5 में से 10 जाएगा तो -5, और जब मुझे मिनिमम निकालना होगा तो 5 cos x का मिनिमम वैल्यू होता है -5 - 10, तो ये हो गया -15 और ये हो गया -5, राइट ना। सो दिस इज द y max। अब यहां से आपको ऐसे भी पूछ सकता है जो बताइए इसका एम्पलीट्यूड क्या है, इसका एम्पलीट्यूड क्या है, तो आप एम्पलीट्यूड को क्या बोलिएगा, मैक्स वैल्यू माइनस मीन वैल्यू डिवाइड बाय 2। तो मैक्स वैल्यू कितना है, -5 माइनस माइनस +15 डिवाइड बाय 15 में से 5 गया 10/2, और ये आंसर कितना हो जाएगा 5। मीन्स अबाउट द मीन पोजीशन इनकी जो मैक्सिमम हाइट होगी वो कितना होगा, 5 होगा, राइट ना। यदि आप सिंपल हार्मोनिक मोशंस में पढ़ते हैं तो वहाँ पे एम्पलीट्यूड फाइंड करते हैं, तो ये हमारा बेस्ट वे है फाइंड करने के लिए, राइट, मैक्सिमम माइनस मिनिमम अपॉन 2। अब यदि cos x का ग्राफ का बात करें तो जरा इस ग्राफ को देखिए, इस तरह से बनाइएगा ग्राफ इसका, और ये 0 है, ये π/2 है, ये हमारा पाई है, और ये हमारा 3π/2 है, और ये हमारा 2π है। 0 π/2 पाई 3π/2 along the y axis, this is the curve of y equal to cos x। यदि आप देखेंगे ध्यान से तो 0 पे ही ये मैक्सिमम 1 ले लिया, पाई पे ये मिनिमम -1 ले लिया, और 0 से π/2 में जो साइन इंक्रीजिंग फंक्शन था तो कॉस क्या है मेरा, डिक्रीजिंग फंक्शन है। यदि हम हाई स्कूल लेवल पे बात करें या मिडिल स्कूल लेवल पे यदि आप ट्रिग्नोमेट्री सीख रहे हैं तो वहाँ पे क्या होता है, साइन के टेबल जब 0 से 90 की तरफ जाते हैं तो वैल्यूज बढ़ता जाता है, लेकिन कॉस ठीक उसके अपोजिट चलते हैं। कॉस 0 पहले ही 1 हो जाता है, उसके बाद उसके वैल्यू घटना शुरू होता है। तो यदि वैल्यू घट रहा है तो देखिए ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, और कहाँ तक है, तो डायरेक्ट पाई तक ये डिक्रीजिंग ही फंक्शन है, उसके बाद क्या हो गया, ये इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया। जैसे ही आप पाई से लेके 2π तक जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, मेरा इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। नाउ यदि यहाँ पे देखें तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, और ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट है। एक चीज और ध्यान दीजिए, जहाँ पे भी π/2 है ना, ये cos 0 हो जा रहा है, 3π/2 cos 0 हो रहा है, और नेक्स्ट जो कर्व बनेगा वो इस तरह से बनेगा, तो इनके भी जो टाइम पीरियड है वो 2π ही है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं, रेंज ऑफ y इक्वल टू cos x इज -1 to 1। डोमेन का यदि बात करें तो डोमेन होगा मेरा ऑल रियल नंबर्स, और इसके अलावा यदि टाइम पीरियड देखें तो टाइम पीरियड होगा मेरा 2π। और यदि क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछ दे जो बताओ cos 1100 π/2 का वैल्यू क्या है, cos 1100 π/2 का वैल्यू क्या है, तो हमें अब क्या पता चल गया है, cos ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे क्या देगा, 0 देगा। ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे क्या देगा, तो 0 देगा। देखिए π/2 3π/2, यहाँ से ऐसे एनालिसिस कर सकते हैं। तो ये हमारा cos का कर्व है। यदि आपसे ऐसा पूछा जाए जो बताइए y इक्वल टू 5 cos x का मैक्सिमम वैल्यू क्या है, तो आपको पेन उठाना है और लिख देना है मैक्सिमम मीन्स जो भी cos का कोफिशिएंट है +5 लिख देना है। y इक्वल टू यदि मिनिमम वैल्यू पूछ रहा होगा तो -5 लिख लेना है। टाइम पीरियड में कोई चेंजेस नहीं, क्योंकि हमने x का किसी से कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई नहीं किया, अभी 1 ही है, तो टाइम पीरियड इज 2π। यदि डोमेन पूछ रहा होगा तो ऑल रियल नंबर्स लिख देना है। क्या लिख देना है, ऑल रियल नंबर्स, राइट, एनी डाउट्स, नथिंग। नाउ ये हमने अभी जो देखा एक साइन और कॉस के वैल्यू को देखे, लेकिन ऑब्वियसली यदि मैंने ऐसा लिख दिया अभी y इक्वल टू कुछ 5 cos, और हमने ले लिया यहाँ पे 2t + π/3, इस तरह से लिख लिया, तो देखिए इसको आप इस इक्वेशन से रिप्रेजेंट कर लीजिएगा, a cos
ओमेगा टी प्लस फाइव। ये क्या है मेरा एम्पलीट्यूड है, तो एम्पलीट्यूड मेरा कितना है प्लस 5। तो यदि प्लस 5 के साथ लिखेंगे तो यही इसका मैक्सिमम वैल्यू हो गया। इसी को यदि -5 लिख दूं तो ये इसका मिनिमम वैल्यू होता है, क्योंकि जो एम्पलीट्यूड मेजरमेंट होता है वो कहाँ से होता है, हमेशा मीन पोजीशन से। तो मीन पोजीशन से यदि ऊपर ग्राफ शिफ्टेड है तो वो मैक्सिमम, और उसके बिलो है तो वो मिनिमम वैल्यू। अब यदि यहाँ पे देखेंगे तो ओमेगा इंटू टी, ये जो 2 है इसकी वजह से अब क्या होगा, चूंकि t को हमने 1 से ग्रेटर नंबर से मल्टीप्लाई किया है तो इसका जो टाइम पीरियड होगा कॉस टाइम, जो न्यू टाइम पीरियड होगा वो होगा इस तरह से। टाइम पीरियड अब चेंज कर जाएगा, ये हो जाएगा 2π/2 हो जाएगा, और न्यू टाइम पीरियड कितना आ जाएगा, पाई आ जाएगा। टाइम पीरियड कितना आ जाएगा, पाई आ जाएगा, और जो फेज डिफरेंस है वो फेज डिफरेंस हो जाएगा π/3। ठीक है, फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा, π/3, क्योंकि +5 है, ये -5 में भी रह सकता है। तो क्या देखें, कॉस से पहले मल्टीप्लाई है तो एम्पलीट्यूड, कॉस टी के बगल में कोई मल्टीप्लिकेशन है तो टाइम पीरियड भी इफेक्ट डाल दिया, पाई हो गया, और ये जो प्लस माइनस है तो वो हमारा फेज को डिपेंड कर रहा है, राइट ना। आपसे एक क्वेश्चन इस तरह से पूछता है, जो y = 4 sin x हो प्लस 3 cos x हो, और आपसे पूछ लेगा जो बताइए इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या है, तो आप क्या बोलिएगा, मैक्सिमम जब निकालने ले तो प्लस यहाँ पे लिख दीजिएगा, और जो भी दोनों का कोफिशिएंट है उनका स्क्वायर लिख दीजिएगा, √4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। यदि आपसे मिनिमम पूछा जाए तो क्या लिखिएगा, आप माइनस लिख लीजिएगा और 4 का स्क्वायर लिख दीजिएगा प्लस 3 का स्क्वायर। सो दिस y max = +5 हो गया, और y min = -5 हो गया। इट मीन्स इसके मैक्सिमम वैल्यू +5 और मिनिमम वैल्यू -5, राइट ना। सो आप इस तरह से इस क्वेश्चन को सोच सकते हैं। अब इसके अंदर कोई भी दिया हो, 6x दिया हो, 8 cos x दिया हो, तो दोनों को स्क्वायर करिए, वही हमारा वैल्यू। आपको इवन ऐसा लिख दे, y = 4 sin x प्लस 3 cos x प्लस 10, तो आप क्या सोचिएगा, वेरिएबल तो यहाँ से यहाँ तक ही है ना, ये तो +10 एज ए कांस्टेंट ही आया होगा, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है, तो 5 है। 5 + 10 को ऐड कर लीजिए, ये हमारा हो गया 15, तो ये हमारा 15 क्या हो गया, y max हो गया। y min का यदि बात करेंगे तो क्या करेंगे हम लोग, -5 + 10, 10 में से 5 चला जाएगा तो 5 हो जाएगा, मीन्स मैक्सिमम वैल्यू इज 15 एंड मिनिमम वैल्यू इज 5, राइट ना। यदि यहाँ से एम्पलीट्यूड पूछे तो एम्पलीट्यूड में लिखना है मैक्स माइनस मीन डिवाइड बाय 2, और ये कितना हो जाएगा, मेरा मैक्सिमम वैल्यू कितना है, 15 - 5 डिवाइड बाय 2, 10 डिवाइड बाय 2 कितना हो गया, 5, राइट। तो आप ऐसे एनालिसिस करके आप सम को इजी कर सकते हैं, राइट ना। नाउ लेकिन यहाँ पे यदि आपसे टाइम पीरियड पूछ लेता, जो अब बताइए इसका टाइम पीरियड क्या होगा, क्योंकि दो फंक्शन को हमने ऐड कर लिया, तो अब आपको टाइम पीरियड sin x का लिखना है, कितना होगा 2π, बीच में एलसीएम लिखना है, और इसका cos x का भी क्या लिखना है, टाइम पीरियड कितना होता है 2π, इन 2π और 2π का एलसीएम ले लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 2π। सो हमने इसमें आपको बताया कि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस को आप एनालाइज कैसे कर सकते हैं, उसको रेंज कैसे फाइंड कर सकते हैं, उसका डोमेन कैसे फाइंड कर सकते हैं, उसके टाइम पीरियड को कैसे फाइंड कर सकते हैं, उसके एम्पलीट्यूड को कैसे फाइंड कर सकते हैं, और आप साइन कॉस के यदि फंक्शन दिए हुए हैं उसके साथ कोई कांस्टेंट लगा हुआ है तो उसके मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हैं। सो ये कंटेंट यदि मेरा अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और जो हम नेक्स्ट कोई कंटेंट लेके आते हैं तो वो आप तक जाए। थैंक यू सो मच।